वो देखो पापा सारी भैंसे आ रही, देखो वहां से। ईशा टीचर है और मैं भी मेरी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो मतलब रिफ्रेशन हो रही है। भी। आपका नाम क्या है? सलमा। बकरी का बच्चा देखो पानी में फंस गया, देखो। हाँ, बिगिनिंग से मैं काफी इंट्रोवर्ट रही हूँ, तो ही इज जस्ट आउटस्पोकन। और जो बच्चे हैं आपके ये पढ़ नहीं पाते? तो पढ़ते नहीं है ये? पढ़ते हैं पर पढ़ाएं कहाँ? हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल वी राज एंड ईशा। मैं हूँ राज। तो आज फिर से आ चुका है संडे, और संडे है तो हम सुबह से आज प्लान कर रहे थे कि हम आज क्या करने वाले हैं। सुबह सो के ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने, तो उसके बाद लंच किया। लंच करने के बाद थोड़ा सा हमारे को कुछ काम था तो वो निपटाया। तो अब हम बिल्कुल फ्री है कुछ घूमने जाने के लिए कहीं यहाँ से बाहर। तो आज सोच रहे हैं कि कहीं हम जाएंगे आज गिरी नदी के किनारे, कहीं जाके पिकनिक सॉर्ट ऑफ घूम फिर के आएंगे नदी के किनारे। तो वीवी बहुत इंजॉय करता है नदी में घूमना। तो ईशा रेडी है, वीवी भी रेडी है। तो ये रहे हमारे ईशा जी। Hi everyone, how are you all? I hope you all doing good. We are also good. So happy summers. गर्मियाँ बिल्कुल मतलब पीक पे हैं। और हाँ मतलब दिन के टाइम तो बाहर निकला इट्स वेरी टफ। सो वो भी एक रीजन था कि सुबह सुबह हम बाहर नहीं निकले। तो ईशा को लगा हुआ है कि दिल की नदी के किनारे जाना है और नदी में जाके कुछ मस्ती करनी है। तो आज हम जाएंगे नदी के किनारे, कुछ मस्ती करेंगे, आपको दिखाएंगे नदी के किनारे का कुछ व्यू। तो अभी चलते हैं यहाँ से, हम जाएंगे नीचे नदी, गिरी नदी की तरफ को, जो यहाँ से हार्डली 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारे को बिल्कुल गिरी नदी आती है खैरी मार्केट के साथ। तो अभी वीवी रेडी है, ईशा रेडी है, तो पूरी गैंग रेडी है। तो बस अब जाके सीधा हमने कार में बैठना है और सीधा चलना है हमने खैरी की तरफ। हाँ, हमारे साथ है वीवी। और वीवी सबको नमस्ते करो। नमस्ते से नमस्ते वीवी करो सब। तो वीवी ने पशपा कर दिया है। ओ वीवी Excited on his new seat. ये देखो विंडो दिखेगी आपको। So guys, हम निकल चुके हैं पार्किंग से बाहर और बॉस को हमने सीट में फिट कर दिया। बिकॉज वीवी जब सीट में नहीं होता है तो ये क्या करता है, कभी आगे आता है कभी पीछे जाता है। और अभी लास्ट टाइम क्या हुआ कि वीवी पिछली सीट पे था, तो एकदम चलने पे गाड़ी चली और एकदम से ब्रेक लगी और एक गिर गया था। बच गया, सो कहीं लगी नहीं। तो उस दिन से हम थोड़ा डर गए थे, तो इसीलिए अब क्या करते हैं कि वीवी के लिए हमने सीट रख दी है। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से लेकर, उनको सबको पता ही होगा कि हम लोग दोनों जॉब करते हैं। जो भी न्यू व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े होंगे जिसे पता नहीं, ईशा टीचर है और मैं भी स्कूल में ही ऑपरेशन में जॉब करता हूँ। तो होता ये है कि वीकडेज हमारे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। एक संडे होता है जिस दिन हमारे को ब्लॉग शूट करना होता है, और संडे वाले दिन भी हमारे पर्सनल काम होते हैं कुछ करने के लिए, घर में कुछ सफाई, कपड़े धोने, बहुत सारी चीज़ें रहती है। और उसी संडे के बीच में हमारे को शेड्यूल करना पड़ता है कि हमें जाना कहाँ है, कहाँ पे हमारे को व्लॉग शूट करना है। व्लॉग तो मतलब वैसे ही है, बहाना है, बट जो हम खुद थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो मेमोरीज जो है वो जो चेरिश करते हैं हमेशा वो लाइफ टाइम के लिए हाँ बन जाती है। तो ये है कि चलो अपने लिए कुछ सीखने को मिलता ही है। जैसे कि आप हर व्लॉग हमारे देखते होंगे, हम कहीं ना कहीं जाते ही हैं, नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, तो नई चीज़ें मिलती है, नए लोगों से मिलना होता है। हमारे को बहुत सारे ऐसी जगह से हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बने हैं ऐसे करके, मतलब सोशली इतने मतलब वर्चुअली यू आर कनेक्टिंग टू सो मेनी पीपल, बट वैसे ही भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन रहे हैं। बिकॉज बिगिनिंग से मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट रही हूँ, तो ही इज जस्ट आउटस्पोकन, ही हैज सो मेनी फ्रेंड्स। बट मेरा क्या है कि आई डोंट लाइक टू वो जो सोशल स्किल्स है मेरी ज़्यादा नहीं थी। एटलीस्ट कैमरे वाला फेयर तो दूर हो चुका है, जा चुका है। तो गाइस इसी के साथ हम पहुंचने वाले हैं अब खैरी हम पहुंच चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें जाना कहाँ पे है। बिकॉज यहाँ पे 2-3 लोकेशंस है जहाँ पे हम जा सकते हैं नदी के किनारे। तो अब मुझे बस
ग्राउंड हमेशा खाली ही रहता है। तो अभी यहाँ पे जो गुज्जर कहते हैं, जैसे गुज्जर लोग आए हुए हैं भैंसे लेके, तो ये गर्मियों में पहाड़ों की तरफ आते हैं और सर्दियों में पहाड़ों से प्लेन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है, पीछे से आपने देखा होगा, और ये पूरा नदी वाला एरिया है इधर को सारा। तो वो सामने को भी इन्हीं की भैंसे होगी सारी शायद। इससे भी किसी ले रहा है। यू नो मेरी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो मतलब रिफ्रेशन हो रही है, क्योंकि बचपन में भी जो हमारी डोगरी है वहाँ पे बस मतलब ऐसी नदी है, इससे थोड़ा सा डीप होएगी और सतलुज रिवर। तो बचपन में हम मतलब वहाँ जाया करते थे एंड वी यूज्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फन, मतलब सैंड में अपने नाम लिखना बड़े बड़े। दैट मेमोरी यू नो एग्जैक्टली आई एम रिफ्रेशिंग टुडे। साल में सिर्फ गर्मियों में हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नदी में आने के नेचर के साथ हमारे को मस्ती करने का बहुत मज़ा आता है, और ख़ास कर जब बच्चे साथ में होते हैं तो सच में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ईशा है, ये भी बहुत एंजॉय करती है एक्टिविटीज़ को। 1 2 मज़ा आया बेबी? पानी बहुत कम है यहाँ पे, मतलब फैमिली के साथ बच्चों के साथ अगर एंजॉय करना तो घुटनों से भी नीचे पानी है इस पूरी जगह में। तो यहाँ पे जिसको तैरना नहीं भी आता है वो उनके लिए भी सेफ जगह है बिल्कुल ये। The best part is water is so clean. देखो यहाँ पे पापा। हाय फ्रेंड। हाय फ्रेंड, हाय फ्रेंड, हाय फ्रेंड। हाउ आर यू फ्रेंड? Goat mama is coming to fetch her baby. Oh, look at that union of mother and baby. Oh God, look at that. Wow. बकरी का बच्चा देखो पानी में फंस गया, देखो। हाँ, ये बेचारी है ना मदर गोट, so much concerned. दूर नजदीक करो ना कि डंडा। वाओ, लुक मदर गोट कैसे हेल्प करी अपनी बेबी की, है ना? हाँ, पीठ के ऊपर लेके आ रही है यार। पेट के ऊपर तो नहीं, तो साथ के साथ नहीं, पहले पीठ पे ले आया था। सी एनिमल हाउ केयरिंग दे आर। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे बहुत मजे कर रहे हैं। बीवी ने बकरियों के साथ अभी तक खेल रहा था, ये सारी भैंसों के पीछे दौड़ रहा था। ये बेशक धूप जा चुकी है पर सच में बहुत अच्छा लग रहा है ना। कैसा लग रहा है तुम्हें? अपने बचपन की याद आ रही है? आ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है बस मुझे यहीं बैठे रहना एंड यू नो इट्स सो रिलैक्सिंग एंड सो पीसफुल हियर, है ना? मतलब नेचर ही है। यू कांट गेट दिस पीस इन सिटीज, इनसाइड योर ऑफिस, आपके लग्जूरियस घर में, कार में। ये इतना पीस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा जितना आपको मतलब इस तरह की जगह में मिल रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल नदी के साथ ना, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल पंखे की ठंडी हवा जैसी होती है, बिल्कुल वैसी हवा चल रही है। अभी हमारे को यहाँ से गाड़ी मोड़ने की भी एक टेंशन है, क्योंकि गाड़ी के चारों तरफ भैंसें बैठी हुई है। अब पहले उन भैंसों को हमारे को हटाना पड़ेगा वहाँ से, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे ग्राउंड की तरफ, और हम इनसे बात भी करेंगे थोड़ा कि ये लोग कहाँ से आए हैं। तो अब हम यहाँ से चलेंगे ऊपर की तरफ और फिर बात करते हैं ऊपर जाकर। तो गाइस, जिस ग्राउंड की हम बात कर रहे थे कि आगे तो नदी के, हम लास्ट में गए थे नदी के पास, यहाँ पे ये ग्राउंड है जिस ग्राउंड की हम बात कर रहे थे। इतना बड़ा ग्राउंड है, और जो ये गुज्जर है ये यहाँ पे रुके हुए हैं। आप देख सकते हैं उधर को कॉर्नर पे उनका जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे उनका खाना बनाने का है, और एक फैमिली कुछ इधर को, 2 फैमिली इधर रुकी हुई है, इनका खाना बनाने को इधर को है। यहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट भी होता है एक, वैसे मुझे याद है गर्मियों में, आई थिंक अगस्त में, सितंबर में होता है यहाँ पे, कभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कब होता है। बीवी बकरियाँ चढ़ाएगा आज क्या? ये देखो यहाँ पे छोटी छोटी गुड़िया। आपका नाम क्या है? सलमा। वाह सलमा, आपका नाम क्या है गुड़िया? शर्मा रही है वो तो। चाचा मिले हैं, इनसे बात करते हैं, ज़रा इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं इनके बारे में। नमस्ते चाचा जी। तो आप लोगों की है सारा कैंप, आपका है सारा ये? हाँ, सारे हमारे है। तो अभी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो हम धौलाकुआं से आ रहे हैं। धौलाकुआं से आ रहे हैं? दिल्ली से? नहीं, ये धौलाकुआं से, अच्छा, पौंटा साहिब वाला। हाँ, ठीक है हाँ, ठीक है। अभी आपको कितनी भैंसें आपके पास आ रही है? हाँ, ऐसे ही है, किसी बार 10 है, 15 बस ऐसे ही नशा है हमारे पास। और बकरियाँ? ये बकरियाँ हैं, इनकी हमारे पास नहीं, इनके पास है कि 2। आप साथ ही आप सारे? हाँ, हाँ, और यहाँ से ऊपर भी जाते हो आप हाइट में? चूड़धार जाते हैं। अच्छा, आप चूड़धार तक जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप चूड़धार तक जाएंगे इनको लेके? हाँ, वहाँ परमिट है ना हमारे।
अच्छा परमिट है आपके, इसके परमिट लेने पड़ते हैं आपको? हम लोगों का हम पशु का परमिट है। अच्छा, हाँ जी। और चूड़धार से आप वापस कब चलते हैं फिर नीचे की तरफ? सितंबर के बाद या अक्टूबर के बाद? ये दिसंबर के बाद चलेंगे, अब 3 महीने 4 के बाद चलेंगे। अब तो दिसंबर में ठंड नहीं हो जाती चूड़धार में? जब ठंड शुरू होती है ना चल पड़ते हैं नीचे को। अच्छा, फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं नीचे रहते हैं 8 महीना। और नीचे कहाँ जाते हैं? नीचे कहाँ तक जाते हैं आप? पांवटा तहसील में। अच्छा, पौंटा साहिब रुकते हैं आप हाँ लोग? जी, पांवटा, हम हिमाचल के रहने वाले हैं। अच्छा, आप पौंटा साहिब के ही हाँ जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, हमारे पास जमीन नहीं, लेना देना कुछ नहीं है। तो अच्छा आप ऐसे ही चलते रहते हैं पशु को पाल रहे हैं, नीचे पशु ऊपर। पाल रहे हैं। तो आप इससे दूध बेचते हैं आप? दूध बेचते हैं। तो बेचते भी हैं आप, ऐसा सब कुछ है? भैंस हाँ बेचनी पड़ती है, कोई दूध वाली बेचनी दूध भी पड़ती है। तभी इनकम भी तो चाहिए ना, पैसे भी तो इन्हीं से ही आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और जो बच्चे हैं आपके ये पढ़ नहीं ये पाते? अनपढ़ है जी। तो पढ़ते नहीं है ये? पढ़ते हैं पर पढ़ाएं कहाँ? आप लोग तो चलते रहते हैं तो फिर कैसे अब पढ़ेंगे? स्कूल जाएंगे ना, हाँ। कहाँ स्कूल है, स्कूल ही नहीं गए। तो गाइस आपने देखा जैसे हमारे को अंकल मिले अभी, इन्होंने बताया कि इन साल के 8 महीने ये घर पे रहते हैं अपने पौंटा साहिब से जहाँ से ये है, और 1 महीना इनको ट्रैवल करने में लगता है पौंटा साहिब से चूड़धार, और 3 महीने चूड़धार में रहते हैं और उसके बाद फिर वापस पौंटा साहिब आ जाते हैं। तो वैसे इनका लाइफ अगर देखा जाए तो सच में बहुत टफ़ है, बिकॉज़ जंगल में रहना, तिरपाल में रहना है, बारिश है, कभी तूफ़ान है, किस तरह से रहते होंगे। पर सबसे बड़ी जो बात मुझे इनकी जो मुझे फ़ील हुई वो हुई कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। इनके पास यहाँ पे 10 से ज़्यादा बच्चे हैं, इनके पूरे फैमिली जो ट्रैवल कर रही है, पर एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पढ़ा हुआ है। इवन जो बड़े बच्चे हैं, जो लड़के जो अभी 15-15 साल के हैं, ये भी पढ़े हुए नहीं हैं कोई। तो एक पढ़ाई लिखाई ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका शायद पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज एक नीचे ऊपर घूमते रहते हैं। सो गाइज दिस वॉज अ ग्रेट डे। हम अक्सर यहाँ पर संडेज़ को आते हैं शाम को, जैसे थोड़ी सी वॉक भी हो जाती है। ये जगह जो है ये खैरी है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे छोटा सा ग्राउंड है और आगे साथ में रिवर है। गर्मियों के लिए तो इट्स लाइक परफेक्ट प्लेस, स्पेशली इन इवनिंग्स। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। ये गाय बच्चू और ये बकरियाँ आपको अच्छी लगी हो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी जगह। वैसे मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली ये। हाँ, मतलब वी कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि कैसा लग रहा है इस टाइम पे। कभी कभी हाँ ना, सच में बहुत अच्छा लगता बट वी है। आर रियली लविंग इट। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन प्रेस कर लें, और ताकि आपको हमारे जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं यू विल कीप गेटिंग दैट। सो दिस मच फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।